नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मेरे भाई, यह वीडियो इसमें बुक प्लस ग्रामर दोनों है, यानी हिंदी का बुक भी आएगा और कुछ प्रश्न ग्रामर के भी हैं। तो पूरा देखना, काहे कि ग्रामर भी 55 नंबर का आता है और बुक 45 नंबर का आता है, और दोनों मिलाकर हमको 50 ही बनाना है। इसलिए आप दोनों क्लियर रखिए तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। मेरे प्यारे मित्र, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना, पहले तो इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब पूछेगा तो डेट बताना, कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था मेरे प्यारे भाई? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। और इन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। याद रखना, मानव मुक्ति का पुरोधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? जो 20 के दांत कहानी है उसके रचयिता मतलब लिखने वाले लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगर मेरे भाई अमरकांत की बात करें तो यह बहादुर कहानी को लिखे हैं। अमरकांत जी बहादुर कहानी को लिखने वाले लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मेरे भाई, मैक्स मुलर जो भारत से हम क्या सीखें वह एक भाषण है, यहाँ से यह लिया गया है। तो भाषण में कहते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन भारत के गाँवों में ही हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? याद रखना मेरे मित्र, उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो उपसर्ग पराजय में परा उपसर्ग है। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसने कहा था, कहता है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। किसने यह कहा था? तो सही आंसर होगा कालिदास। कालिदास जी ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। सही आंसर डी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है। देखो, शुद्ध वाक्य क्या है तो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि कौन शुद्ध वाक्य है। तो मैं नीचे से पढ़ता हूँ। राम ने पुस्तक खरीदी। बताओ, राम ने पुस्तक खरीदी, तो राम तो स्त्रीलिंग है, तो ये राम तो पुरुष है, तो खरीदी स्त्रीलिंग का बोधक रहता है, तो नहीं होगा। राम पुस्तक खरीदा, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर राम ने पुस्तक खरीदा, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि एक निबंध है जिसके लेखक हैं गुणांकर मूल्य। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का पूरा नाम मेरे दोस्त दिल बहादुर है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण होता है। विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, याद रखना। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा सा हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान मेरे भाई, लेखक का नाम है रामविलास शर्मा जी। यह एक निबंध है। यह कहते हैं कि परंपरा का ज्ञान उन व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो लकीर का फकीर नहीं बनाते और साहित्य में क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो अविन्यो जो है मेरे भाई वह रोन नदी पर स्थित है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो निम्न मध्य वर्ग का जीवन वर्णित है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है? कमेंट में बता देना। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में प्राप्त हुई है? तो नर्तक रूप में वे नृत्य करते थे। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5। अगर आपसे पूछ जाए कि मेला कौन सी संज्ञा, तो मेला यहाँ पे समूह का बोध करता है, तो समूहवाचक संज्ञा। अगर कोई खास व्यक्ति पूछे जैसे राम, तो राम कौन सी संज्ञा? तो मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे पूछता है भाववाचक, जिससे भाव का बोध हो, तो सर्दी जो है मेरे भाई यह भाववाचक संज्ञा दिखती नहीं है बल्कि लगती है, तो भावात्मक चीज़ है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब होता है हृदय की शिक्षा। सही आंसर ये हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए। महात्मा गांधी कहते हैं कि हृदय की शिक्षा ही आध्यात्मिक शिक्षा होती है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था मेरा भाई करमचंद गांधी। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किनके द्वारा हुआ था? किसने मार दिया था? तो नाथूराम घोष ने। मेरे भाई ये महात्मा गांधी किस चैप्टर को लिखे थे? शिक्षा शास्त्र के। ठीक है। राजगिरी कौन सा समास है? राजगिरी कौन सा समास है? तो मेरे पास
समास होते हैं कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो राजगिरी अगर इसको हम तोड़ते हैं तो बनता है क्या? राजा का गृह। क्या? राजा का गृह। तो जिसमें कारक विभक्ति लग जाता है मेरे प्यारे भाई, जिसमें कारक विभक्ति लगता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और सर्वनाम कितने होते? सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम 11 होते हैं। इसमें मैं एक सर्वनाम है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो मेरे प्यारे भाई 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताना। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ, जरूर कमेंट में बता देना। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान साहब जो हैं वो दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि चले गए थे। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कैसे कैसे लिखाता है? तो प्रकृति ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सही आंसर ये हो जाएगा, प्रकृति ऐसे लिखाता है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो मैंने बताया कि उपसर्ग शब्द के कहाँ लगता है? पहले। तो परिश्रम में पहले परि आता है, बाद में श्रम, तो परि इसका उपसर्ग हो जाएगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। मतलब हाथ खाली होना मेरे मतलब है पास में पैसा न होना। क्या होता है? पास में नहीं कहता कि हाथ खाली है दोस्त, कोई तुमसे पैसा मांगने गया तो कहेगा हाथ खाली है, हाथ में कुछ नहीं है, यानी पास में पैसा नहीं है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। तो अवकाश में मेरे प्यारे भाई अब उपसर्ग होगा। बी आंसर राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा एक जापान देश में है। हिरोशिमा पे ही किस पर अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा, कौन सा देश के द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा क्या गिराया गया था? परमाणु बम गिरा दिया गया था हिरोशिमा पर। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो मेरे बिना तुम प्रभु का मेरे भाई यह इंग्लिश में लिखा गया था, याद रखना। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है बीरेन डंगवाल। क्या है? बीरेन डंगवाल। यह इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण करने वाले व्यक्ति का नाम है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंवर नारायण कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुंवर नारायण जी मेरे भाई नगर संवेदना के कवि हैं। बी आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है। कुंवर नारायण किस चैप्टर को लिखे हैं? तो एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, ये लिखने वाले हैं कुंवर नारायण जी। 28 नंबर है, सेनापति में कौन समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेनापति भी उसी तरह से बनेगा। इसको आप विग्रह कीजिए, समास को विग्रह करके निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो सेना का पति यहाँ पे बनता है सेनापति। तो यहाँ पे का क्या विभक्ति है? कारक विभक्ति। और जिस शब्द में कारक विभक्ति लगता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होता है। तो भाववाचक संज्ञा रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मित्र का भाववाचक हो जाएगा मित्रता। क्या है? मित्रता। अगर तुमसे इसे पूछ दिया कि बूढ़ा का भाववाचक क्या हो जाएगा? बूढ़ा का तब बुढ़ापा। क्या मेरे प्यारे भाई? बुढ़ापा इसका हो जाएगा भाववाचक। ठीक है ना। लोक का अगर तुमसे पूछ दिया कि लोक का बुढ़ापा क्या भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो लौकिक हो जाता है। क्या? लौकिक। अब भारत का भारतीय। लास्ट क्वेश्चन आपके इस वीडियो का है और इस हिंदी चैप्टर का। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनतंत्र के जन्म के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर को जननायक के रूप में जाना जाता है, याद रखना। जननायक कौन? रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञे जी किस चैप्टर को लिखे हैं? कमेंट में बता देना। सुमित्रा नंदन पंत किस चैप्टर को लिखे मेरे भाई? तो भारत माता। अब बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी तो मेरे भाई स्वदेशी। तो मेरे प्यारे मित्र मैंने कुल 30 प्रश्न करा दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 30 में से सभी विद्यार्थियों का 20 प्लस सही हुआ होगा। और सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे दोस्त। जय हिंद, वंदे मातरम।